प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अविरल राणा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ आप सब कैसे हो। तो एक बार लगना चाहिए भैया शानदार जबरदस्त और बेहतरीन है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई और मेरी बहन, बताओ ना एक बार। भैया तैयारी तैयारी गजब गजब एक शानदार चल रही है। तो बताओ आपके प्रैक्टिस सेट जितने मैं आपको डिलीवर कर चुका, क्या आपके कंटेंट नोट्स में है। तो मेरे साथी आज जैसे कि बैकग्राउंड में देख रहे हो आप, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे के जो पहले है ना भैया, इससे जो पहले 6 प्रैक्टिस सेट में करा चुका। और बच्चा लास्ट क्लास में लाइट चली गई थी, लाइट जाने के कारण ना अभी सब कुछ यहाँ प्रॉपर नहीं है, अभी थोड़ा सा होगा आगे चल के करेंगे। तो लाइट जाने के कारण आपके 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो आई होप आपने भी 10 क्वेश्चन अपने नोट्स में कल आपने नोट डाउन करे होंगे। तो आप बताओ तैयारी बढ़िया है? क्या आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो या ऐसे ही भैया बस वीडियो? नहीं भैया, आप वीडियो चलाकर और उतनी दूरी रखकर अपने और कॉपी और कलम अपने हाथ में होने चाहिए तुम्हारे। जितना मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा ना, स्टैटिक हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका साइंस एक्सेप्ट्रा करंट, वो सब आपके हैंड रिटन नोट्स नोट डाउन होनी चाहिए आपके नोट्स में। जब भी तो लगेगा भैया जब आपका मार्च में एक एग्जाम होगा ना सीसीजीडी का, जब धुआं धुआं गर्दा उड़ाकर आओगे, जब भी तो मजा आएगा ना। फिर बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, चक दे इंडिया। तो बताओ क्या चले। तो साथियों आज प्रैक्टिस सेट 7 है, रिपीट कर रहा, 27/12/2025। क्या तारीख है आज भैया? नया साल आने वाला, और नए साल में एक जॉब हमारे हाथ में होगी, और सीने पर क्या होगी भैया? सीने पर होगी वर्दी। क्या होगी मेरे भाई बहनों के? वर्दी। तो बताओ क्वेश्चन पहला है मेरे भाई, आओ। बौद्ध धर्म में, अब बिल्कुल साइलेंट बैठ जाओ जहां भी बैठे हो ना, ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, या जहां भी रूम लाइब्रेरी हो बिल्कुल शांति से बैठ कर प्रैक्टिस करना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बताओ भैया त्रिरत्न। अरे भैया त्रिरत्न, अच्छा बताओ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? हमने आपसे ये पूछ लिया पहले, हम तो जब पूछेंगे वहां पे तो यार रेड पेन देना, ब्लैक ले ले। संस्थापक बताओ, इसके संस्थापक है, संस्थापक लिखो भैया गौतम बुद्ध। कौन बच्चों? गौतम बुद्ध। भैया गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह जन्म हुआ इनका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा भैया? लुम्बिनी पड़ेगा आज के नेपाल में, आज के नेपाल में। अब मृत्यु कहाँ हुई थी बाबू इनकी? भैया जन्म तो इनका 563 में हो लिया था। कब हो लिया था गुड्डा? 563 में। तो इनका जन्म लिख लो, कब हो लिया? 563 ईसा पूर्व। और इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु लिखो, मृत्यु वहां परिनिर्माण बोलता है जिसे, कब हुई? 483 BC। क्या बोलोगे? या 483 BC में हुई मृत्यु। तो गुड्डा समझ आ रहा बच्चों? बीसी में। कहां पे? या जल्दी बताओ भैया। कुशीनगर। कहां पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। क्या फेमस है कुशीनगर में? केले। तो बताओ त्रिरत्न किसे बोला जा? तो आप बताओगे भैया जी, बुद्ध, धम्म और संघ को। किसे? बुद्ध, धम्म और संघ। इतनी बात समझ आई? तो जो त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म, संघ को, इसके अलावा त्रिपिटक भी तो है। तो लिखो त्रिपिटक, स्टार मारो, लिखो त्रिपिटक, त्रिपिटक। अब जो त्रिपिटक है वो हमारे कौन कौन से? पहला लिखो बच्चों सुत पिटक। क्या लिखोगे भैया? त्रिपिटक है हमारे सुत पिटक। दूसरा लिखो अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। इतनी बात समझ आई? और तीसरा विनय पिटक, विनय पिटक। भैया इस जो आपने लिखवाए, जो हमारे त्रिपिटक है, वो एक फीलिंग सी आ रही गुड्डा भैया, 3 है। लेकिन त्रिपिटक में से भी पहला सुत पिटक, फिर अभिधम पिटक और विनय पिटक। भैया त्रिपिटक होते क्या है?
बच्चों जो हमारे गौतम बुद्ध थे, इनकी जो शिक्षा थी वो धर्म में, वो सब इसके अंतर थी, इससे त्रिपिटक के। और जो शिक्षा थी, मैं आप लोगों को बताऊं, शिक्षा के अलावा जो चीज दी गई थी यहाँ पे, आप जैसे जाओगे ना वहां पे, तो जो वहां की गौतम बुद्ध की माता श्री थी, तो उन माता श्री कौन थी भैया जी? माता श्री थी ना इनकी यशोधरा। तो ये यशोधरा थी, उनकी बहन कौन थी भैया? प्रजापति गौतमी। तो जो गौतमी थी वो पहली भिक्षु महिला बनी थी, यानी कि जो उसमें अंतर हुई थी। तो जो भिक्षु थे ना, जो भिक्षु थे वे भी इसके अंदर थे, भिक्षुणी संघ। तो जो भिक्षुणी संघ बना था, जो भिक्षुणी संघ बना, उसमें महिलाएं एंटर हुए थी। तो वो महिलाओं का एक संघ था जिसका नाम था बाबू भिक्षुणी संघ। तो जो भिक्षुणी संघ बना वो भी तो त्रिपिटक के अंदर था। हाँ जी। तो जितने पिटक है ना ये, यानी कि शिक्षा थी, भिक्षुणी संघ था। तो आपसे पूछ लेगा जो भिक्षुणी संघ था, इसमें एंटर होने वाली, इसमें जाने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो आप बताओगे गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका नाम है, उनकी मौसी कौन? प्रजापति गौतमी। तो इसमें भिक्षुणी संघ में पहली महिला कौन बनी? लिखो पहली महिला। तो फर्स्ट वुमेन कौन बनी पहली महिला भैया? पहली महिला बनी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। अब मैं बता चुका ना आपको, अरे लिख रहे हो ना भाई? प्रजापति गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। इनका बताओ भैया जी उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? लिखो इनका उपनाम। जब आप लिखोगे ना भैया सिद्धार्थ, क्या नाम है? सिद्धार्थ। इनका भैया जी गौतम बुद्ध का उपनाम क्या है? सिद्धार्थ। तो जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म मैंने लिखवाया ना बच्चा आपको, भैया नेपाल में तो हुआ था। इसके अलावा आप मुझे कुछ फैक्ट बताओ, जो फैक्ट है इसके निकल गए। इनके पिता का नाम बताओ, इनके पुत्र का नाम बताओ। किसके भैया जी? गौतम बुद्ध के। तो पिता थे इनके शुद्धोधन, भैया शुद्धोधन। और जो शुद्धोधन थे बच्चा, ये शाक्य गण के मुखिया थे। कहाँ के थे मेरे भाई? शाक्य गण के मुखिया थे। देखो किस गण के थे भैया जी? भैया शाक्य गण के मुखिया। अब शाक्य गण के मुखिया कौन थे भैया जी? शुद्धोधन। लेकिन अब शाक्य गण कहाँ था भैया? लुम्बिनी में था, और लुम्बिनी नेपाल में था। लेकिन इनके पुत्र का नाम क्या था भैया? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। किसके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इतनी बात समझ आई? और मैं आप लोगों को ओरली बताऊं, एक मिनट सुनो। जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उपनाम क्या था? सुनो बच्चा, सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध है, इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। और बच्चा जब 16 वर्ष की आयु में होगी, तो एक बिल्कुल नई कंडीशन में आप कह सको भैया, न्यू यंग एज में हुई। अब जब 16 वर्ष की आयु में हुई, तो उसके पश्चात इनके कोई संतान नहीं हुई, और 12 साल तक निसंतान रहे। लेकिन शादी के 12 वर्ष पश्चात, जब शादी होगी 16 साल की अवस्था में, 16 साल की अवस्था के 12 वर्ष पश्चात 28 वर्ष की उम्र में इनके एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। और जब राहुल पैदा हुआ 28 वर्ष की एज में, तो 1 वर्ष बाद, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, महाविनी निष्क्रमण कर दिया था। क्या बोलेंगे? महाविनी निष्क्रमण कर दिया था। अब गृह त्याग करने के बाद भैया जी ये लग गए थे अपनी सन्यासी जीवन में। और जो सॉरी भाई, और जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने सन्यासी जीवन जिया अपना, वो 6 साल जिया। कितने? 6 साल। और 6 साल गौतम बुद्ध ने तपस्या करी, और तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। लेकिन गृह त्याग भैया 29 वर्ष की आयु में, और लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। और दोस्त जैसे कि बताया जा, एक अपने जीवन में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में एक पीला पत्ता तक नहीं देखा था। बोलोगे भैया जी क्या पीला पत्ता से देखा नहीं कि पीला हरे से पीला भी कन्वर्ट हुआ? वो नहीं भाई नहीं। अपने जीवन में ऐशोराम वाली जिंदगी थी। इनके पिता राजा थे, राजमहल में रहते थे, सब बाहर निकलने नहीं देते थे इन्हें। बोले जी इन्हें कुछ चीज की दुख नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का, एक छोटी से छोटी चीज। तो इन्होंने शाही चीज देखी। लेकिन एक बात कही जा कि एक बार ऐसा हुआ, ये अपने जो इनके वहां पे क्षेत्र था, जो इनकी जनता आवाम थी, वहां पे पहुंचे, और वहां पे इन्हें कहीं जाना था। तो पूरे क्षेत्र, वहां पे जितने गांव गली मोहल्ले थे, मनदी करवा दी गई। जैसा आपने गांव में देखा हो
और मनदी करने के पश्चात वहां पे बोला गया कोई बुजुर्ग अपनी सड़क ऑन रोड नहीं आने का, कोई गरीब दिखाई नहीं देने का, कोई मजदूर या कोई बीमार व्यक्ति दिखाई देने का। तो जब गौतम बुद्ध चल रहे थे, मैं आप लोगों को बताऊं, इनके मित्र सहपाठी मित्र इनके साथ में थे, और जब सहपाठी मित्र चल रहे थे तो ये रथ पर सवार थे। तो जैसे कि इतिहास के पन्नों में कुछ उल्लेख है, तो उसमें जो पहला व्यक्ति मिला वो कान से जो था थोड़ा सुनाई कम पड़ा था, अब उसने वो मनदी सुनी नहीं थी, और वो इनके रथ पे आके गए, जैसे हाथ लगाने लगा। अब जब रथ पे हाथ लगाया तो रथ पे हाथ लगाने के पश्चात बोला जी, जो उनके मित्र रथ पे सवार थे गौतम बुद्ध के साथ में, इसे हटाओ, बोलो सुनाई तो आती नहीं से। अब जब गौतम बुद्ध ने अपने मित्र से पूछा जी यो क्या है, तो कोई यो भी तो एक जीवन है जी, आप इस बुजुर्ग हो जाओगे ना वृद्ध अवस्था में, तो इस जीवन में आना पड़ेगा आपको, इसमें वृद्ध अवस्था में। तो पहली कंडीशन क्या निकल गई बाबू, इन्होंने क्या देखा अपने जीवन में जब सन्यासी जीवन से पहले, वृद्ध अवस्था, ठीक है जी, बुजुर्ग। अब उसके बाद में थोड़ी दूर चला ही था रथ, अब जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो एक बीमार व्यक्ति लेटा था। तो दूसरी कंडीशन क्या देखी चलने के पश्चात, बीमार व्यक्ति, ठीक है बाबू। तीसरी कंडीशन बताओ भैया, चौथी बताओ भैया, और तीसरी कंडीशन देखी, तीसरी कंडीशन देखी इन्होंने, एक तो क्या वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और तीसरी कंडीशन क्या देखी भैया जी, कुछ दूरी पर चलने के पश्चात मृत व्यक्ति, जो बीमार था ऐसा सोच सको आप, उसकी क्या होगी मृत्यु। अब बोला अपने साथी से, क्या भाई मृत्यु सबकी होगी, तो कहा हाँ जी, क्या इस अवस्था में मैं भी आऊंगा, गौतम बुद्ध ने अपने मित्र से पूछा, हाँ जी आप भी आओगे। अब उन्हें नहीं पता था, वो महल में रह रहे थे, शाही जीवन जी रहे थे। बोले बीमार बीमार भी हो सके, हाँ जी ये जीवन तो है, ऊंच नीच कुछ भी चलती रहे, क्या भैया जी मृत्यु, हाँ जी। जब ये थोड़ी सी दूर पहुंचे बच्चों, इन्होंने देखा एक व्यक्ति पेड़ के नीचे और शांति पूर्वक सन्यासी जीवन जी रहा। बोला जी सन्यासी जीवन जीवेंगे, क्या जीवेंगे, सन्यासी जीवन। और इन्होंने इन तीनों चीज से मुख फेर लिया और भैया सन्यासी जीवन में लग गए। और जो हम बच्चे थ्योरी पढ़ चुके होंगे उन्हें पता होगा, मैंने बता रखी सन्यासी जीवन जो जिया था, ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन जो भी है, सन्यासी जीवन जिया इन्होंने। लेकिन जो एक पंडित थे, वहां के पंडित ने बताई थी कि ये सन्यासी बनेंगे या तो या बनेंगे एक भारत के विश्व राजा, जगत के राजा। तो क्या ये राजा बने, ये राजा तो लड़के थे लेकिन सन्यासी जीवन चूज कर लिया इन्होंने, और अपने जीवन की, फिर मैंने बता रखा, तपस्या करी 6 वर्ष की, 35 में ज्ञान प्राप्ति, बोध गया बिहार में हुई थी। तो बात समझ आई, तो बुद्धम क्या भैया सन, बच्चा लिखने तो बहुत है लेकिन कुछ तुम, मैं तुम्हें चाहूँ, मैं आप लोगों को चाहूँ कुछ हटके बनो आप, हमारे छात्र कुछ हटके, जिसकी ज्ञान एक विकसित हो, और ज्ञान की एक सीमा, क्या कह रहे हैं ना, ज्ञान जितना मिल जाए उतना कम है। तो आपकी कुछ, आप आने वाले समय में एक शिक्षक के रूप में खड़े हो, हम चाहते हैं इस भारत को, एक भारत, भारत एक निडरता हासिल तो कर रहा, लेकिन जो हमारे आने वाली ये पीढ़ी है ना, जनरेशन है, ये सोशल इंस्ट्रक्शन पर ज्यादा जा रही है। हम चाहते हैं तुम्हारा एक माइंड विकसित हो, उच्च लेवल का हो। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ, भैया जी हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग अफेयर विद द मोस्ट सब्टल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नाउ ह्यूमन काइंड, द्वारा लिखी गई, ये किताब का नाम है बच्चा, किसके द्वारा लिखी गई किताब, बताओ जल्दी, किताब कौन सी, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई भैया जी, किसके द्वारा, आप बताओगे, किसके द्वारा बताओगे गुड्डा, भैया रामचंद्र गुहा के द्वारा, किसके, रामचंद्र गुहा के द्वारा। इतनी बात समझ आई। तो इनकी और किताब भी भैया लिखो, एक बड़ी चर्चित है, इंडिया आफ्टर गांधी, और लिखो गांधी बिफोर इंडिया, इसकी बुक है भैया ये रामचंद्र गुहा की बुक है बच्चों। इसके अलावा बताओ भैया जी, कुछ और बुक बता दो, एक तो लिखो। गोल किसकी आत्मकथा बताई, मेजर ध्यानचंद की, याद है आपके, इसके अलावा आप लिखो।
लिखो क्रैकिंग द कोड। क्रैकिंग द कोड, THE है वो। क्रैकिंग द कोड किसकी? भैया आयुष्मान खुराना की। आयुष्मान खुराना की। इसके अलावा आप मुझे बताओ और बुक। लिखो माई ट्रूथ, मेरे सत्य वचन। इसकी इंदिरा गांधी की। अरे जिसे पता एक बार मन मन में बोल रख रो। जो मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़े हुए बच्चे ना, जो ऑनलाइन भी एक दो वीडियो पहले देख रखी, एक बार मन मन में बोल रख रो भैया पता है। अगर पता है ना बच्चा, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अपने मन मन में बोल रख रो कि भैया जैसे मैं लिखवा रहा इंदिरा गांधी, अगर पता है ना आपको माई ट्रूथ का, तो मन मन में बोल दो भैया इंदिरा गांधी। अगर गलत होती है एकदम नोट डाउन करो फिर से। क्वेश्चन नंबर 3। फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से भारत के, क्या भैया फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। डैश लोगों द्वारा, किसके द्वारा भैया? अरे फूल। अब फूल से समझ आया। फूल वेली, फ्लावर वेली कहाँ है? बताओ जल्दी, मैं आपसे लिख रहा इतने, आप उसे आंसर बताओ मुझे जल्दी बताओ। बताओ फ्लावर वैली कहाँ है भारत में? भैया फ्लावर वैली जहां ताल है सारे, नैनीताल, सुरताल, कहाँ पे? भैया आप जाओगे उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में। तो भाई हमारे, तो फ्लावर वैली भी कहाँ हुई हमारी? उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में। इसके बाद अब बताओ हरेला कहाँ का डांस है? क्या बताया मैंने? हरेला। जब हरेला हमारा कहाँ का डांस है तो बताओ भैया जी उत्तराखंड का। तो जब गुड्डा हरेला उत्तराखंड का हुआ, तो हरेला की सेम ऐसा ही आपको याद रखना है, इसकी अपोजिट में हरेली। अब हरेला की जगह क्या हुआ बच्चा? हरेली। तो हरेली कहाँ का भैया? छत्तीसगढ़ का। अरे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? छत्तीसगढ़ का। इतनी बात समझ आई। अब गुजरात के भैया रण उत्सव, कौन सा? रण उत्सव। सिक्किम, भैया सिक्किम में है लोसर। कौन सा? लोसर त्योहार। कौन सा है? लोसर। इतनी बात समझ आई। और कौन सा भैया जी? साम चकेवा। यहाँ कही है क्या भैया? भैया सिक्किम का है मारूनी। कौन सा? मारूनी। मारूनी। और गुजरात में और क्या फेमस है भैया? पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद। क्या है बच्चों? अहमदाबाद। भैया कर्नाटक के बता दो। सुवा सुग्गी। सुवा सुग्गी कहाँ के? कर्नाटक के। क्या याद रखोगे? सुवा सुग्गी। तो बताओ हरेला, हरेला क्या है? उत्तराखंड। और हरेली कहाँ का गुड्डा? भैया छत्तीसगढ़ का हरेली तो। और फ्लावर वैली भी कहाँ है? भैया उत्तराखंड में। इसके अलावा आप मुझे बताओ। लिखो 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 उत्तराखंड। यूके की भाषा क्या है? कौन सी भाषा यूके में भाषा बोली जाए ज्यादातर? लिखो गढ़वाली। अब गढ़ में ही तो रहती थी वो। कौन? भैया एक लड़की गढ़वाली। और वो कैसे बोल लेती? अब उसने बोला एक लड़के ने गढ़ में रहती थी, उसने बोला मिलने ना आ रहे हो, उसने बोला अपनी माँ से बता दिया जाके, अपनी मम्मी से बोला मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहा मिलने ना आ रहे हो। वो लड़का बोला कुमाऊनी। अब उसने क्या बोला उसकी माँ ने? कु कुमाऊनी। क्यों बोल रहा वो? बोली कु कु बोल रहा। उनने बोला माओ। माँ मुझे ना पता, माँ मुझे ना पता। क्या होना? माँ मुझे ना पता। कु बोल रहा, माँ मुझे ना पता। तो भैया जी उत्तराखंड की भाषा क्या है? अब गढ़ में रहती, किसी ने बोला जी आपको मिलना है आज हमसे, तो उसने अपनी मम्मी से बता दिया जाके। समझ आया? तो भैया जी क्या बता दी? कु माँ मुझे नहीं मिलना। इतनी बात क्लियर। और बताओ तुम उत्तराखंड में क्या फेमस है? लिखो पेट्रोलियम। बहुत चर्चित है भैया, यूपी पुलिस में बना। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम संघ कहाँ पे फेमस है? इसके अलावा आप मुझे बताओ भैया जी उत्तराखंड में और क्या फेमस है? भैया उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ही तो अलग हुआ भैया 9 जनवरी सन 2000 को। अपने उत्तर प्रदेश का ही तो पार्ट था उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ उत्तराखंड? लिखो यूपी से अलग। यूपी से अलग लिखवा रखा मैंने, जल्दी बताओ मन मन में अपने। 9 जनवरी 2000 को। कितने पहाड़ी जिले काटकर? भैया 13।
13 जिले काटकर, क्या बोलेंगे, 13 पहाड़ी जिले काटकर। पहाड़ों, ज्यादातर पहाड़ यही तो है बच्चे उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में जाओगे ना आप भैया, हरिद्वार भी तो पड़ता है उत्तराखंड में जी, हरिद्वार उत्तराखंड में तो है, नैनीताल सुरताल सब वहां पे ही है। तो आओ फिर क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल, क्या बोलोगे, शामिल करने वाला पहला देश बना था। किन्हें, मौलिक कर्तव्यों को, भारत नहीं भैया जी, पोलैंड नहीं, अल्बानिया नहीं जी नहीं, सोवियत संघ, क्या बोलेंगे, सोवियत संघ, यूएसएसआर, इसे क्या बोल देंगे, रूस, क्या बोल देंगे, रूस। भैया इसका ही नाम है क्या, हाँ जी रूस। और बताओ यहाँ से हमने क्या लिया भैया, यहाँ से तो हमने, जल्दी बताओ गुट्टा, क्या लिया भैया, यहाँ से हमने ली पंचवर्षीय योजना, क्या ली, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना कहां से ली भाई, ये पंचवर्षीय योजना ली हमने रूस, यूएसएसआर से। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये किसमें है, भाग 4 में। किसमें गुड्डा, आप बताओगे भैया जी, भाग 4 में। तो जो भाग 4 है, आप मुझे बताओ भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो आर्टिकल भी तो होगा भैया जी, लिखो आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा फिर भैया, 51A। कौन सा, 51A। किसके द्वारा भैया जी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इतनी बात समझ आई, क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में सरदार सोहन सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो बताओ किससे लिए हमने, सोवियत संघ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए, क्या बोला भैया, महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था भैया जी, 2014 में। कब रखा गुड्डा, 2014 में रखा। अब जब 2014 में रखा गया, जो हमारा योग दिवस है 2014 में रखा गया था, लेकिन पहली बार कब मनाया गया, लिखो 2015। पहली बार 2015 में मनाया गया। क्या बोलोगे भैया जी, पहली बार 2015 में मनाया गया क्या, योग दिवस। इसके अलावा आप बताओ कब मनाया जा, देखो कब, 21 जून को। भैया 21 जून को ही क्यों, ऐसा क्यों है, और दिन क्यों नहीं मनाया जाता, क्योंकि गुड्डा 21 जून को इसलिए मनाया जा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हुआ है। क्या हुआ भैया, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन, क्या बोल लोगे भैया जी, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कब, 21 जून को। कब, 21 जून को। इतनी बात समझ आई आप लोगों के, अरे समझ आई, बताओ तो गुड्डा। तो जो योग दिवस है कब हुआ भैया जी, लेकिन जो हमारा नरेंद्र मोदी के द्वारा भैया 2014 में, लेकिन पहली बार भैया जी हमारा मनाया गया 2015 में। कब मनाया गया बच्चों, 21 जून को। 21 जून को। तो योगा करनी चाहिए क्या भैया सुबह सुबह, हाँ जी, अपनी मेडिटेशन के लिए 15 से 20 मिनट अपनी डेली निकाल करो। इतनी बात क्लियर हुई। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं और शेरशाह के बीच, क्या बोलोगे, हुमायूं और शेरशाह के बीच, कई बच्चे पूछ रहे थे मुझसे भैया नोट्स कैसे बनाए। बच्चा आपने पहली क्लास में देखी क्या हमारी, ये पहली क्लास में यही तो समझाया मैंने 10 से 15 मिनट नोट्स कैसे बनाने। फिर भी अगर नहीं आप मौजूद थे वहां जाकर देख लियो, या मैं फिर बता रहा आपको नोट्स कैसे बनाने आपको, जैसे नोट्स कैसे बनाने, ठीक है ना। तो नोट्स ऐसे बनाने, मान लो ये है आपका, अब आपके पास है, आपने मान लो हमारे पास ये है कुछ इस प्रकार है,
दिख रहा, इसमें दिखने का नहीं वैसे कैमरे में। आपने मैंने बोला जी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपने लिख लिया शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, थ्योरी तो नहीं चल रही ना, प्रैक्टिस सेट है। आपने लिखा हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लिख लिया, उसके बाद में ऐसा करा और फिर कब हुआ, तो जब भी सन लिखूंगा तो 1539 में लड़ा गया तो लिख लिया। बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए प्रॉपर, यहाँ प्रैक्टिस सेट होने चाहिए 6th है 7th है। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो है ऐसे बनाने आपको शॉर्ट नोट्स, जितने शॉर्ट नोट्स आप अपने माइंड में ना, बच्चे सजाने वजाने का कार्य तो बाद में कर लियो, अपने नोट्स बना लो, अपने पेन रखो, दो एक जो भी रखने, सजा तो बाद में लियो, सजाने वजाने चक्कर में मत पड़ियो, अपने नोट्स बनाते रहियो, बस इतना ही बहुत। हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया भैया जी 1539 में। 1539 में क्या बोलेंगे, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध क्या बोलेंगे गुड्डा भैया जी, चौसा का युद्ध किस किस के बीच भैया, चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और, जल्दी बताओ, हुमायूं और शेरशाह के बीच। जो शेरशाह है, जो हुमायूं, इसका कार्यकाल लिखो 1530 से 1540 तक। अब शेरशाह सूरी है, हाँ जी शेरशाह सूरी तो है। अब शेरशाह सूरी को मैं आपको बताऊं, इन्हीं शेरशाह सूरी को शेरशाह नाम किसने दिया था, तो एक इतिहासकार हुए, बड़े चर्चित नाम है गुड्डा, इतिहासकार का नाम है इतिहासकार लैंपोल। कौन हुए इतिहासकार, लैंपोल। तो जो ये इतिहासकार लैंपोल हुए, ये लैंपोल ने क्या नाम रखा इनका भैया जी, शेरशाह। इनका नाम बताया उन्होंने हमीद, क्या बोला, हमीद, हमीद खान। इतनी बात समझ आई। तो जो शेरशाह है, इनका शेरशाह नाम किसने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, शेरशाह नाम दिया गया था, इन्होंने एक शेर एक बाघ को मार गिराया था, और बाघ को मारने के पश्चात इन्हें बिहार के राजा ने शेरशाह की उपाधि दे दी थी। बात समझ आई। तो आप मुझे बताओ इसके बाद में 1540 में क्या हुआ, लिखो। कौन सा युद्ध हुआ भैया जी, कन्नौज। अब कन्नौज में कौन सा हुआ भैया, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का, कन्नौज में बेलग्राम का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था बच्चा, बेलग्राम का युद्ध। भैया ये भी तो हुमायूं और शेरशाह के बीच बेलग्राम का युद्ध। किसके बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच। किसकी विजय हुई थी इसमें, लिखो। हुमायूं और क्या बोलोगे भैया जी, शेरशाह। विजय कौन हुए भैया, ये हार गए थे, ये विजय हो गए थे। तो जो इनका कार्यकाल रहा है शेरशाह का, लिख लो 1540 किससे भैया, 1540 से 1545 तक। और इन्हीं शेरशाह ने क्या कर दिया था भैया, सूर्य वंश की स्थापना, लिखो। शेरशाह ने, शेरशाह ने क्या करा भैया जी, शेरशाह ने क्या कर दिया था, सूर्य वंश की स्थापना, इसकी सूर्य वंश की। तो किसे हरा कर करी थी भैया, हुमायूं को, सूर्य वंश की स्थापना। लेकिन आप मुझे बताओ, जो शेरशाह थे, अब कह के रहना भैया, हुमायूं जो थे, हुमायूं ने यहाँ पर चौसा का युद्ध लड़ा, इसके बाद में 1540 में कन्नौज बेलग्राम का युद्ध लड़ा, तो इसमें भी हुमायूं की होगी थी भैया, इसमें भी हुमायूं हार गए थे। यहाँ जीतता कौन था, विनर कौन रहा था, इसमें भी विन कौन रहा था, शेरशाह। तो जो शेरशाह था ये विन था, हाँ जी। तो शेरशाह विन के कारण मैं आपको बताऊं, इस शेरशाह ने सूर्यवंश को बना दिया था, और यहाँ से हुमायूं बाहर चले गए थे, भारत छोड़कर। लेकिन हुमायूं बारंबार भारत पर अटैक करते रहे, शेरशाह पर, और उसके बाद हुमायूं ने हार नहीं मानी, और शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जा। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात जो शेरशाह सूरी रहे, उसका एक सेनापति रहे सिकंदर शाहनी। क्या बोलोगे मेरे साथ में भैया जी, सेनापति कौन था इसका, शेरशाह का भैया, शेरशाह का सेनापति था सिकंदर शाहनी। अब जो सिकंदर शाहनी था, इस सिकंदर शाहनी को मैं आप लोगों को बताऊं, सिकंदर शाहनी को कौन मृत्यु के घाट पहुंचा दे
भैया जी कौन, एक बार जबरदस्त आंसर आ जा, हुमायूं। तो शेरशाह सिकंदर सानी